जय माता रानी। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। नवरात्रे अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पूर्ण होने ही वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रे के आखिरी दिन किसी के लिए अष्टमी का दिन ये होता है, किसी के लिए नवमी का दिन होता है। किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कढ़ाई की जाती है, किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कढ़ाई की जाती है। तो ये हमारी कुल परंपरा होती है जो पहले से चली आ रही होती है, उसी के अनुसार हमें करना होता है। तो नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है उसमें हमें किस प्रकार से माँ की पूजा करनी है, किस प्रकार से हवन करना है, कन्या पूजन कब करना है, कैसे करना है और कब हमें विसर्जन करना है, व्रत के पारण की सही विधि क्या होती है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और माँ से प्रार्थना की जाती है घर में सुख समृद्धि के लिए, अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, या फिर जो भक्त निष्काम पूजा करते हैं वो माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हमने जो शाकंभरी रूप में ज्वारे उगाए थे वो इस तरीके से कितने बड़े हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आखिरी दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी है, बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आखिरी दिन हमें कैसे पूजा करनी है, तो जो भी आपने चौकी सजाई है वहाँ पर आप शुद्ध होकर के आ जाइए, स्नान आदि करके। जैसे भी आप डेली पूजा करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें पूजन करना होता है। और यहाँ पर जो भी सूखी हुई फूल पत्तियाँ होती हैं, क्योंकि जो भी हम पहले दिन चढ़ाते हैं वो सब फूल सूख ही जाते हैं, उन सबको आप हटा लीजिए यहाँ से। इस प्रकार से देखिए, और माँ की फ़ोटो है तो उसके ऊपर आप हार आदि चढ़ा दीजिए। ऐसे देखिए, हार लगा दीजिए। नया जो पुरानी माला है उसे आप हटा दीजिए। तो यहाँ पर एक भक्तजन कह रहे थे कि क्या माला 9 दिन तक यहीं लगी रहेगी, हटाना होता है। और आप डेली माला चेंज कर सकते हैं माँ की। इस तरीके से देखिए, आज के दिन विशेष भोग प्रसाद बनाया जाता है। हलवा और पूड़ी बनाई जाती हैं और यहाँ पर काले चने का भोग प्रसाद बनाया जाता है। यही भोग महाभोग कहा जाता है। यहाँ पर देसी घी में अगर भोग बनाया जाता तो ज़्यादा उत्तम रहता है। और ये अष्टमी के दिन यदि आप ये पूजन कर रहे हैं तो भी ऐसा ही किया जाएगा, नवमी के दिन आप यदि पूजन कर रहे हैं तो भी ये ऐसे ही किया जाएगा। तो भोग प्रसाद तैयार कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद में यहाँ पर चौकी के पास में हम आ जाते हैं। तो डेली की तरह हमें धूप दीप करना होता है, और यहाँ पर जैसे हम पूजा करते हैं डेली उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा ना विशेष होता है, बाकी सेम वही पूजा होती है। तो यहाँ पर हम एक धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आपने अखंड जोत जलाई हुई है तो उसमें आप घी आदि डाल दीजिए। अखंड जोत हमारी ऐसे ही जलती रहेगी, लेकिन अलग से हमें एक दीपक ज़रूर जलाना होता है डेली की डेली पूजा करने के लिए। उसके बाद में हम सांकेतिक स्नान करा देते हैं। इस प्रकार से देखिए, जल का छींटा देते हुए आप किसी फूल की मदद से या फिर आम की पत्ती की मदद से, या फिर मेरे पास तो कुशा है, कुशा से हम इस प्रकार से सभी को दोबारा से स्नान करा देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। अपने ऊपर भी जल का छींटा दे करके सभी को। यदि आपने षोडश मातृकाएँ बनाई हैं उन पर भी इस प्रकार से जल का छींटा दीजिए। नवग्रह पर दीजिए, गणेश जी को दीजिए। तो फिर उसके बाद में देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम क्या करते हैं, पहले दिन ही अर्पित कर देते हैं। डेली मैं तो अर्पित नहीं करती हूँ। और उसके बाद में आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो पहले दिन ही अर्पित करती हूँ वस्त्र रूपी कलावा। उसके बाद में हम टीका करेंगे सभी को ऐसे। और ये जो मूर्तियाँ तस्वीर होती है ना, इनके ऐसा नहीं होता कि डेली के डेली हम यहाँ से टीका हटाएंगे, उसी टीके के ऊपर हम लगा देते हैं। इस प्रकार से देखिए, नवग्रह को भी हम टीका कर देंगे, यहाँ पर अक्षत अर्पित कर देंगे सभी को। तो सेम ऐसे ही पूजन होता है जैसे हम डेली पूजा करते हैं। पुष्प अर्पित कर दें, जो हमारे एकदम से फ्रेश हम पुष्प लाए हैं उनको आप अर्पित कर दीजिए। पुराने जो पुष्प होते हैं उनको हटा दिया जाता है, सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो ऐसे ये हमें डेली पूजन करना होता है। वरण कलश देव का पूजन करेंगे, दुर्गा माँ का पूजन करेंगे, नवग्रह, षोडश मातृकाएँ, अखंड दीप जो हमने यहाँ पर जला के रखा हुआ है, हम अखंड दीप अपनी ज्योत का भी पूजन करेंगे। इस प्रकार से यदि आपने प्रथम दिन या नवरात्रि के बीच में सुहाग सामग्री अर्पित नहीं करी है तो वो अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन आप ज़रूर अर्पित करें। और जो हमने ग्रंथ रखे हुए हैं उनका भी हम पूजन करते चलेंगे साथ ही साथ में। और उसके बाद में इत्र ज़रूर अर्पित करें। तो विशेष पूजन किया जाता है। एक तो पहले दिन बहुत ज़्यादा विशेष पूजन होता है, और जो भी आखिरी दिन होता है उस दिन विशेष पूजन किया जाता है। इस प्रकार से जल का एक पात्र भर के रखेंगे। यहाँ पर नवरात्रि व्रत की कथा आप ज़रूर सुने। और इसके बाद में भोग प्रसाद हम यहाँ पर अर्पित कर देते हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर देते हैं।
तो भोग प्रसाद माँ को हम निवेदन करेंगे कि जो भी हमने भोग प्रसाद बनाया है यही होता है। इसके अलावा आप और बहुत कुछ रख सकते हैं, मौसमी फल, ऋतु फल जो भी हैं उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर 8 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, अठावड़ी बोला जाता है देसी घी में। माँ को 8 पूड़ियाँ अर्पित की जाती हैं। मौसमी फल जो भी हो आप उन्हें अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से हम माँ को भोग आरती यहाँ पर कर देते हैं। तो ऐसे आप अष्टमी और नवमी के दिन पूजन करें, माँ की आप आरती करें। आरती आप देखिए जो आपने पहले दीपक जलाया था उससे भी कर सकते हैं, कपूर से आरती कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पंचदीपिका से आरती करती हूँ डेली, तो विशेष पूजन है। वैसे मैं शाम को पंचदीपिका से आरती करती हूँ, और क्योंकि अष्टमी का दिन या नवमी का दिन विशेष होता है तो मैं उस दिन अवश्य रूप से पंचदीपिका से आरती करती हूँ। उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि यदि 9 दिन में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। अब ये जो लास्ट डे होता है उस दिन हवन किया जाता है, विशेष हवन किया जाता है। वैसे तो देखिए ब्राह्मण आदि से को बुला करके आपको हवन कराना चाहिए, नहीं करा सकते हैं तो आप इस प्रकार से नवग्रह संविधा से आप ये हवन ज़रूर करिए। डेली तो छोटी सी अग्यारी की जाती है, लेकिन आखिरी दिन जो होता है ना उस दिन आप इस प्रकार से विशेष हवन अवश्य करें। इसकी डिटेल में वीडियो चैनल पे है कि आप नवग्रह के नाम से किस प्रकार से हवन करें, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। सारी संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में दी गई है। वैसे नवरात्रि वीडियोस से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सारी वीडियोज़ हैं। उसके बाद में जो भी भोग सामग्री होती है उसे हवन में अर्पित करें। जो भी हमने बनाया है भोग प्रसाद उसकी आहुतियाँ ज़रूर दी जाती हैं। इसमें आप घी की आहुतियाँ दीजिए, सामग्री की आहुतियाँ दीजिए, और जो भी हमने भोग प्रसाद यहाँ पर हलवा पूड़ी और चने का प्रसाद बनाया है ना वो यहाँ पर हम अर्पित करते हैं, उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। होम किया जाता है इस प्रकार से, तो वो सीधा माँ तक पहुँचता है सूक्ष्म रूप में इस प्रकार से। उसके बाद में मुख शुद्धिकरण के लिए पान अर्पित किया जाता है। पहले इस पान को माँ के पास में आप अर्पित कर दीजिए। लौंग, इलायची, इसमें सुपारी और बताशा रख के, और इस तरीके से पान का बीड़ा हम बना लेंगे, और इस बीड़े को हम थोड़ा सा घी में लगा करके यहाँ अग्नि में अर्पित कर देंगे ऐसे। तो ये विशेष हवन होता है। आप चाहे तो देखिए जैसे छोटा हवन करते आ रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लौंग के जोड़े ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। लौंग बताशे का प्रसाद विशेष होता है। कपूर ज़रूर इसमें अर्पित करें अग्नि में इस प्रकार से। देखिए लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, बताशे चढ़ाइए। कार्य की सिद्धि के लिए आप इसमें जायफल की भी आहुति दे सकते हैं। और देखिए जैसे कि जब हम ब्राह्मण आदि से कराते हैं तो वो बलि अर्पित करते हैं। बलि कई प्रकार से दी जाती है। बड़ा हवन कुंड है तो उसमें आप चाहें तो जो सूखा नारियल होता है उसमें घी भर के भी और कलावा आदि लपेट करके टीका करके अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो एक सुपारी लीजिए, सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट करके उसे टीका करके बलि के रूप में आप इस अग्निकुंड में अवश्य रूप से अर्पित करें। इससे हमारा हवन और हमारा जो भी पूजन कार्य है वो संपूर्ण हो जाता है। हमारे पूजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर दक्षिणा ज़रूर अर्पित करें। और जो भी आपका आखिरी दिन है, चाहे आप डेली करते हैं या नहीं करते हैं, उस दिन आपको यहाँ पर दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित करनी है। ब्राह्मण देव के नाम की आपको दक्षिणा ज़रूर निकालनी है यदि आप ये पूजन स्वयं कर रहे हैं। देखिए हम ये पूरे विधि विधान कर्मकांड इतने ज़्यादा नहीं जानते हैं विशेष रूप से, और ये हम जो ब्राह्मणों को से हमें कराना था उनके जगह पर हम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ अवश्य रूप से यहाँ पर निकालना है। उसके बाद में जो भी कटोरी आदि में घी बच जाता है उसको आप धार के रूप में ज़रूर यहाँ पर हवन कुंड में अर्पित करें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम अग्निकुंड पर जल फेर देते हैं। तो इस तरीके से हवन करना है। डिटेल्ड वीडियो और चैनल पे है, आप उन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि हवन में कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद में हमें प्रार्थना ज़रूर करनी है माँ से कि यदि इन 9 दिनों में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो माँ क्षमा कीजिए, और आप प्रत्येक नवरात्रि में इसी प्रकार से हमारे घर आइए और आप सूक्ष्म रूप में हमारे घर में अवश्य रहिए। अब ये जो हवन है और ये जो पूजन है ये परिवार सहित करना है, सभी को मिलके करना है, क्योंकि ये बहुत विशेष दिन होता है। आज माँ की विदाई होती है, तो माँ को प्रसन्न करने के लिए जैसे हम खुशी खुशी उनको लेकर के आए थे वैसे ही हमें उन्हें विदा करना होता है। तो सभी को मिल करके ये पूजन करना है। परिवार में आप अपने बच्चों को, सभी लोग मिल करके आप इस हवन को करें। इस हवन में सभी को आहुतियाँ देनी होती हैं, सभी को लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। लौंग बताशे का भोग अर्पित करना चाहिए, जो भी भोग बनाया उसको आपको अर्पित करना चाहिए। और इन 9 दिनों में हमें अपनी कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारी कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनका ज़रूर पूजन करना चाहिए।
अब कुछ भक्तजनों के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है, कुछ के यहाँ पर नवमी पूजती है। तो जैसी भी आपकी कुल परंपरा हो आप उसके अनुसार पूजन करें। और जिनके यहाँ पर अष्टमी पूजती है उनके यहाँ पर अष्टमी में पारण किया जाता है, जिनके यहाँ पर नवमी पूजती है नवमी में पारण किया जाता है। तो जैसी भी कुल परंपरा हो, परिवार का रिवाज चला आ रहा हो, आपको वैसा करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, चौकी का जो विसर्जन है वो कभी भी हमें अष्टमी या नवमी को नहीं करना चाहिए, सदैव दशमी तिथि को ही करना चाहिए। ये देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है। अष्टमी या नवमी में माँ की चौकी को नहीं हटाएं। व्रत का पारण चाहे आप अष्टमी में कर लें या फिर नवमी में कर लें, वैसे ही आपको माँ की 9 दिन, पूरे 9 दिन के लिए स्थापना करनी है। उनके पूरे 9 स्वरूपों का आपको पूजन करना है। दशमी के दिन ही माँ का आप विसर्जन करें। यानी कि अब कैसे होगा, मान लीजिए आपने अष्टमी में व्रत का पारण कर लिया, तो अब आप कैसे करें, चौकी को आप ऐसे ही लगा रहने दीजिए। शुद्ध सात्विक रहते हुए आप माँ का सुबह शाम पूजन करिए, बेशक आपने व्रत का पारण कर लिया है। अगर आप नवमी में कर रहे हैं तो आप नवमी में भी ऐसे ही करें। आप व्रत का पारण कर लीजिए, जो भी आपने माँ के लिए महाभोग बनाया है उसको माँ को लगाने के बाद में, कन्या पूजन करने के बाद में आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। और उसके बाद में शाम के समय भी माँ का पूजन करिए और अगले दिन सुबह के समय भी सूक्ष्म पूजन करके माँ का आप विसर्जन करिए। अब एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा था कि अगर हम अष्टमी नवमी को पारण करेंगे तो हम कलश का नारियल कब हटाएंगे। तो देखिए, कलश का जो हम स्थापना करते हैं उसमें सभी देवी देवताओं के, सभी पवित्र जलाशयों की, सभी का हम आवाहन करते हैं कलश के अंदर। वरुण कलश देव होते हैं वो, तो उनका जो है जब माता का विसर्जन होगा तभी उनका विसर्जन होगा। तो आप अष्टमी नवमी में आप नारियल को नहीं हटाएं, क्योंकि अगर हम नारियल को हटाएंगे तो हमारा कलश भी विस्थापित हो जाएगा, यानी कि वो भी उनका विसर्जन हो जाएगा समय से पहले। तो चौकी पर किसी भी देवी देवता का हमें पहले से ही विसर्जन नहीं करना है। तो आप क्या करें, कन्या पूजन आराम से कर लीजिए, भोग प्रसाद आदि अर्पित कर दीजिए और उसके बाद में आप दशमी को जब आप माँ का विसर्जन करें तब आप कलश हिलाएं और तब आप नारियल को हटाएं। उसके बाद में आपको जो करना है, कलश को या तो बघार के प्रसाद के रूप में खा लीजिए, वितरित कर दीजिए, या फिर आप जैसे भी करते हो आप विसर्जित कर दीजिए, या फिर अगर आप घर में बांध करके रखते हो उसको तो बांध करके रख लीजिए। जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर लीजिए, लेकिन आपको कलश भी अष्टमी या नवमी के दिन नहीं हटाना चाहिए। इसके अलावा मैंने कुछ परिवारों में ये रिवाज भी देखा है कि जैसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसी दिन नारियल को उठा करके उसे बघार करके कन्याओं में वितरित कर देते हैं। ऐसा भी लोग बाग करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त विधि यही है कि कलश को भी हमें नहीं, उसके नारियल को भी हमें नहीं हटाना है दशमी से पहले। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप वैसा करें। कन्या पूजन का रिवाज जैसे अष्टमी के दिन करना है अष्टमी के दिन करिए, नवमी के दिन अगर आपके यहाँ पर होता है तो नवमी के दिन करिए। देखिए, वैसे कन्या का जो पूजन है वो अष्टमी को करना बहुत ही शुभ माना गया है और नवमी के दिन हवन करना शास्त्रों में जो बताया गया है वो बहुत ही शुभ बताया गया है। 9 कन्याओं का और 1 लांगूर का विधान बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की उम्र की कन्या बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। और यदि किसी प्रकार की मजबूरी है, कन्या आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप कम से कम 1 कन्या का पूजन अवश्य कर लीजिए। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो आप उनका पूजन कर लीजिए, क्योंकि नवरात्रों में कन्या का पूजन करने के बाद ही हमारे व्रत संपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर आपको इस दिन बहुत ज़्यादा कन्याएं मिल जाएंगी। घर आप नहीं बुला पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खाना पैक करिए, आप उन्हें वितरित कर दीजिए, आप उन्हें गिफ्ट दे दीजिए, स्टेशनरी का सामान दे दीजिए, कुछ दक्षिणा आदि दे दीजिए, तो कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मंदिर के बाहर आपको अष्टमी में, नवमी में आपको ज़रूर कन्याएं मिल जाएंगी। इसके अलावा आप गरीब बस्तियों में जा सकते हैं, वहाँ पर आप चाहें तो भोजन सामग्री बना के ले जाइए, हलवा पूड़ी सब्जी आदि वहाँ पर वितरित कर दीजिए। सर्वप्रथम कन्याओं को दीजिए, उसके बाद में जो भी गरीब वहाँ पर आपको मिलता है आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। अगर घर पे आप भोजन नहीं बना पा रहे हैं तो आप कुछ भी कच्चा सामान यहाँ पर भेंट कर सकते हैं, जैसे कि दाल, चावल, आटा आदि दे सकते हैं और कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से आप दीजिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि महाअष्टमी, महानवमी की पूजा विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।